पुजारी हूँ और पूजा करता हूँ और करता रहूंगा। मैं गवारा राजा बात जोह रहा हूँ कि कहीं से सुंदर कन्या आएगी, मैं उसी से शादी करूंगा और स्वयंवर रचाऊंगा। एक प्रधानमंत्री भी है, सारे कहां जा करके तुम सो गए हो? इतने देर से मैं चिल्ला रहा हूं, तुम कहां जाकर सो गए हो? मेरा नाम है चमेले, मैं हूँ सुल्तान सिंह के चेला, चला हूँ या केला बिचार। क्यों नहीं हुआ? दुश्मन के तंग क्यों नहीं हुआ? अरे शादी गलत नहीं, गलत बोलेगे तो मारे जाओगे। दिव्या का भी दिव्या नहीं साले, जीविया बोलो। दिव्या अवश्य। राजा सुल्तान सिंह के राज में, ए सिंगापुर बंगाल में कारागार जेल जो है उसमें 700 बनुआ है और 700 बनुआ को फांसी के फंदे झुला दे। और कारागार जेल का क्या खैरियत है और रैती प्रजा का क्या खैरियत है? रैची 150 तक गए साले वो साग खाने वाला। रैची 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 हाँ ऐसे बोलो। रैची प्रजा आनंदपूर्वक है, क्यों नहीं? और कारागार अच्छी तरह से डिप्टी पंचा बजा रहे हैं। क्या तुम्हें बरुआ हो गया है? जी। और पंचा ने कारागार जेल का ड्यूटी बजा रहा है। क्यों नहीं? अरे ये क्या है? ये कुलकुत्ता से मंगाए हैं डिस्को कुरासी। शाले कुलकुत्ता नहीं बोलो, कलकत्ता बोलो। कलकत्ता से मंगाया है डिस्को कुरासी। ए डिस्को कुरासी है, इसमें कितने जाना बैठ सकते हैं? 2 जना बैठते हैं। इधर से कौन बैठता है और उधर से कौन बैठता है? इधर से बैठे आप और इधर से बैठे तेरा बाप। अरे साले ये बखुरना हुक्करवा रसारा
में रेती प्रजा सभी अनक रहते हैं, कोई चीज का त्रुटि नहीं है। आगे बैठिए बेटे महाराज। अच्छा ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए, कोई चीज का कमी नहीं है। महाराज हमारे छोटी के लिए तो हम चल के लिए घर के लिए 10 के छुट्टी दे दिए आवाज हाँ गेलिए घर में अपन कुशल तक घर में घुसल, अहाँ के कुशल हमरा पछुएत में सारे गलत नहीं कहल के कि हमर बाबू हमरा कि बेटा रे, अरे साले मैं तेरा बेटा हूँ, साले सब मर गया है आज। हम को पिताजी ने हमसे बोला कि बेटा, फिर वही बात ने हमरा कहल के। अच्छा तुमको बोलो, हाँ ठीक है कि आगे बोलो। बेटा रो बेटा, फिर वही बात कल के बकरी चढ़े वाला जो ना, हम कहिए रे बकरी चढ़े रे, ई नरवा के गाछी में चल लिए बकरी चढ़े वाला। कहली कि ककरो धान में चल जेते नहीं तो धान खा लेते तो लोग पकड़ के लो जेते। बकरी के लिए आवाज बकरी घर के जीव बड़ा पोता, अब बकरी भागल चल गए कलकत्ता। नेपाल से इंडिया वाले कलकत्ता चली गई। हाँ बकरी तो तुम्हारा बहुत समझदार थी। हाँ और केरा के की करूं? अरे साले केरा के नहीं, केना के की करूं? केरा के की करूं? हम हो जयनगर गेलू, रेलवे स्टेशन पहला वाला दीवार में घुस गेलू। अरे साले कोई टॉयलेट में बैठ के जाता है कहीं पर? उस समय चला टिकट मास्टर टीटीसी। अच्छा अच्छा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, डर के बारे मैंने पहले वाला दीवार घुस गए। टिकट मास्टर के डर से, टीसी के डर से तुम टॉयलेट में जाकर बैठ गए। तू तो बहुत समझदार निकला रे। चलिए कलकत्ता में बकरी के कच्चे हर्रा बकरी के जबे। अरे सारे थूकने डाल दिया तुमने। बकरी कहे चले, बकरी कहे चले। अच्छा बकरी ने बोल, बकरी कहे चले। ताबे में कलकत्ता में की करके बकरी ठोक नहीं देखिए, बाघ नहीं देखिए, देखिए मिलाया ठोक नहीं देखिए, देखिए हलवा के एगो दुकान है, खा लेल के झीली। अब बकरी भागल वहां चल गए दिल्ली। फिर क्या हुआ? अरे वाह, बकरी तो आदमी भागल चल जाए दिल्ली में। बकरी के पैर में गिर गए ओखरी, अब अगर भागल बकरी चले सकरी। अरे ये झंझारपुर से आगे जो सकरी है वो सकरी चली आई। सकरी में देखोगे बकरी काना। हेलो कमेटी कथा क्या जाइयो पंजाब सकरी में बकरी देख लेते ताना। अब बकरी भागल दवाई करवे ले चले। अरे ये लहरिया सराय दरभंगा चली आई। हाँ फिर क्या हुआ? दरभंगा में बकरी के कहलिए घूर, बकरी धर के धूर, अब वही बातें चल गए जनकपुर। अरे फिर बॉर्डर क्रॉस कर गई। आगे क्या हुआ? आप कह के क्या करो? आगे क्या करूं? नेपाल में अरे मुंगरवादी बस बंद कर देते हैं। अभी मुंगरवादी का नहीं है, माओवादी बोलो। बस 3 दिन में बंद रहे। अभी जेन जी का चल रहा है। जेन जी बस के बंद कर दे रहे, 27 घंटा में नेपाल को कैप्चर कर लेते। आवाज आपसे गेलिए बस तो बंद रहे, हम के लिए पिलनिया कुदा बचे। कुत्ती पर कोई सवार होती है? मैंने साधन नहीं भेटले तो पिलनिया कुदा बचे। अच्छा अच्छा ठीक है। बकरी कार्तिक में आदि पिलनिया कुदा कार्तिक महीना आशिक कार्तिक के समय रहे, गण खुले रहे, नगरी उठे। अरे साले कुकुर कभी कपड़ा लगाता है? आई अभी चैत बैसाख महीना नीचे आवा थे नगरी रहे जा, आई बल ऊपर वा थे नगरी के नहीं रहे। फिर क्या हुआ? अब अगर कुछ दूर जा गेलिए तो पीला वाला कैप्चर कर लेते, अपना बस में लेते चल गए जनकपुर में बात का मसला हरा बकरी का। बकरी के मार दिए तलाक ले भागा।
झटहा से तुम पीटा बकरी को? हाँ। फिर क्या हुआ? बकरी को चले ले कटहा। अरे ये लहान वाले कटहा। हाँ। अब तो नजदीक आ गई है। कटहा में बकरी खा ले गए बकरी हाथ के धान बुझलिए गिर। हाँ। अब बकरी को पिक्चर खींचने चल गए लहान। अरे पिक्चर खिंचाने के लिए लहान चली गई। हाँ। क्या 50 स्टूडियो में प्रकाश भाई तो यहीं पर है। अब वहां पर भी चला गया था स्टूडियो में। अच्छा ठीक है ठीक है। लहान अब लहान में बकरी देखल के डर हिया। अब बकरी भाग भाग चले ले डर हिया। अब और नजदीक आ गई है, आगे बोलो। गढ़िया में बकरी के भेटले डोल। अब बकरी भाग भाग चले ले इधर बाटोल। अरे बकरी तो तुम्हारा बहुत समझदार निकली। हाँ। अब इनरवा आ गई है। फिर क्या हुआ? इनरवा में बकरी के लगले सीट। अब वही जो बकरी भागले 20 मील। साले अब तुम नहीं बचोगे। अरे मैया तोरे घर में रभतौ बेटा बेटा पुकार करतो साले घर में। अरे जीबिया तलाशेंगे साले अब तुम्हारे रे यही नगरी में। अरे साले क्या हुआ? अरे जाओ दवा ले लो, यहीं पर है दवा का दुकान। दवाई मत अब वो दोसर दरबारी कता गेलिए सोहेदारिया जा पियाज कहाँ पर है? साले को दिखाओ। बोलाइए ना करे छे। अरे पंचे ओ साला भी 2 दिन से दारू पी करके कहाँ पर सो गया है, नहीं दिख रहा हूँ। चलो अब ड्यूटी बजाओ। कहाँ? कारागार जेल का। और पूर्व का मुसाफिर पश्चिम न जा सके, पश्चिम का मुसाफिर पूर्व न जा सके, उत्तर का मुसाफिर दक्षिण न जा सके, दक्षिण का मुसाफिर उत्तर न जा सके। चलिए मैं जा रहा हूँ तब तक गेट पर पहरा करते। चलो क्यों नहीं। ये मेरा सता ये ढली हामा
नारायण नारायण नारायण। शैला, मैंने बेटा गोपी चंद को भेजा हो कहा तो पंपापुर राज मैंने बेटा गोपी चंद की अपनी बहन सती बीरमा के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए, लेकिन मेरा पुत्र, मेरा शिष्य, मेरा चेला यह भिक्षाटन लेकर के अभी तक मेरे पास नहीं आया है। ला जाने मेरा पुत्र को कौन सा संकट आ गया है, या अपने गुरुदेव की ध्यान भूल गया है, या कोई माया की जाल में फंस गया है, ना जाने। गुरुदेव मुझे बताइए गुरुदेव, या मेरा पुत्र कहां रुका है? ठीक है गुरुदेव, मैंने अपने गुरुदेव की आह्वान करके देखता हूं या मेरा पुत्र कौन सा रास्ते में गुजर रहा है। धन्य गुरुदेव धन्य। अब मुझे विश्वास हो रहा है जो मेरा पुत्र रास्ता पकड़ लिया है, मेरे पास अवश्य भिक्षाटन लेकर के आएगा। तब तक मैं जा रहा हूं अपने गुरुदेव की ध्यान में और पूजा अर्चा में, जिससे मेरा पुत्र सहूलत से मेरे पास आ सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।
शहर यही है नाथ। मैं देख रहा हूं ये गुरुदेव की अपना ध्यान लगा करके बैठे हैं प्रभु। इस समय मैं कैसे जगाऊंगा? ये गुरुदेव का ध्यान टूटेगा, ये क्रोध में आकर के मुझे श्राप देगा नाथ, तो दुनिया से उठ जाऊंगा नाथ। गुरु तस्मै श्री। कल्याण हो जुग जुग जुग। बेटे प्रणाम गुरुदेव। मैं तो बहुत चिंतित में था बेटे, क्योंकि तूने बहुत देर कर दिया। मुझे चिंता हो रहा था जो मेरा पुत्र इतनी देर हो गया है या भिक्षाटन लेकर के मेरे पास नहीं आया है। ना जाने मेरा पुत्र की रास्ते में कोई सिंह सदुल भालू या कोई माया रूपी या कोई संकट में फंस गया है। कौन सा समस्या पड़ गया, इसलिए मैंने चिंता लग गया है बेटे। नहीं गुरुदेव, जिस समय अपनी बहन की दरबार में मुझे भेजा, उसी समय ये बहन की दरबार में ये विपिन की समय ये बहन बीरमा मुझे पहचान नहीं। ये बहुत सकंचन ये पंपापुर शहर में बना, इसलिए मैं बहन के हाथ से भिक्षाटन लेकर आपका पास में आया हूं नाथ। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्रों के पैदा किया है बेटे। जो अपने गुरुदेव की वचन की पालन करने के लिए शहर गुजरात में अपनी माता से भी नाता तोड़ लिया। शहर गुजरात की 14 कोस की राजपाट में तूने नगर समाज से भी नाता तोड़ लिया। आज पंपापुर राज में तुम्हारा एक लौता बहन था, गोदी के दुलार था। तुम दोनों भाई और बहन में बहुत प्यार था। फिर भी अपने गुरुदेव की वचन की पालन करने के लिए तूने अपनी बहन के हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे सामने में खड़ा। धन्य हो, धन्य हो और धन्य हो तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्र को पैदा किया। गुरुदेव, ये मैं क्या देख रहा हूं गुरुदेव? ये संसार का कैसा लीला है, कैसा लीला है गुरुदेव। एक सहोदर बहन, सहोदर भाई, एक माँ की ओर से पैदा हुआ, गोदी का दुलार, इतने नन्हे मोने कोमल बालक की अपने हाथों से अपनी बहन ने भिक्षा दे करके सदा सदा के लिए संसार के लिए रवाना कर दिया है गुरुदेव। कैसे उसकी बहन की पत्थर की कलेजा था ना जानते हैं गुरुदेव। या गुरुदेव, संसार में माता पिता दयालु है ना। कि कोई बालक के ऊपर ये संकट पीड़ा देना तो माता ने अपने सीने से लगा कर रख लेते हैं प्रभु और गले से लगा लेते हैं नाथ। इसलिए ये मुझे ऊपर ये संकट देखकर ये माता ने अपने हाथ से भिक्षाटन दान किया और माता उसी समय में कहा, बेटा गोपीचंद
सभी का दरबार में तुम मांग करके खाना बेटा, या ताल लगा करके खाना बेटा, लेकिन बहन की दरबार में मत जाना बेटा। ये शत्रु बेटा हो गया गुरुदेव। नहीं, माता की वचन काट कर और बाबा संसार को गया बेटा। दुनिया संसार में ये विपद की यार है और संपत के बहन है बेटा। ये विपद की समय में बहन तोरा पहचान नहीं करते बेटा। गुरुदेव आपने आदेश किया पंपापुर शहर में, उसी समय में अपनी माता के वचन को काट करके मैंने पंपापुर शहर में ये बहन वीरवान सोना गुटबंदी से पीठी का चाप तो देना, राजा रहते हुए फिर भी और घोड़े की तरह ये माहौल बिसा करके दिया रात। इसलिए मुझे रास्ते में बहुत देर लग गया गुरुदेव। गुरु सीता नारायण नारायण। बेटे तुम चिंता मत करो बेटे, ये सब विधाता का लिखा हुआ है बेटे। जो तुम्हारा नसीबों में लिखा है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा बेटे, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटे। बेटे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन दिया था जब तुम्हारी सती बीरमा के हाथों से भिक्षा टल्ला करके दे दो, यह तुम्हारा योग सिद्धि हो जाएगा। अब तुम्हें मैं अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए सदा सदा के लिए अवसर दे दूंगा। लेकिन बेटे तुम्हारे भागों और विधाता में मैं देख रहा हूं, तुम्हारे राशियों में देख रहा हूं, जो तुम्हारा तो संकट ही संकट आ रहा है बेटे, लेकिन फिर भी काटना तो तुम्हारे काम है बेटे। और तुम्हारा योग तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है बेटे। तुम्हें योग सिद्धि करने के लिए थोड़ी सी संकट और करना होगा बेटे। आपने मुझे कहा कि पावन के दरबार से भिक्षा कर ये मांग करके मुझे वचन का पालन कर, इसके बाद तुम्हें माता पिता का चरणों का सेवा बजाने के लिए अवसर दे। अवश्य। अब क्षमा कीजिए नाथ, मुझे माता पिता के चरणों का सेवा करने के लिए अवसर दे दीजिए प्रभु। बेटे तुम्हें माता पिता की सेवा करने का अवसर जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी संकट और काटो बेटे। तुम यहां से जाओ कहां, तो सिंगापुर बंगाल, और सिंगापुर बंगाल में मैं तो साधु और तुम एक साधु हो बेटे, और साधु को जो कर्तव्य है वो तो अवश्य करना चाहिए। तुम यहां से जाओ बेटे सिंगापुर बंगाल,
और सिंगापुर बंगाल में राजा सुल्तान सिंह की एक तालिया घोड़ा है बेटे। वो तालिया घोड़ा ने 12 बरस से अन्न पानी त्याग दिया है। उन्होंने तपस्या किया है, वो प्रण ठान लिया है, जो मैंने भोजन करेगा तो शहर गुजरात वाले राजा उग्र सिंह का पुत्र गोपी चंद्र के हाथों से उसी का भोजन तुम्हें कराना है बेटे। और भोजन करा के तुम्हें वो तालिया घोड़ा के साथ ही लेना है बेटे। नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं हो सकता यार। मैं संसार में सुन रहा हूं कि सिंगापुर बंगाल का राजा सुल्तान कौन सा डाकू राजा है गुरुदेव, जो सिंगापुर बंगाल में जाता है, साधु और कोई राजन उसको बरगद में झुला देता है ना, या कारागार में बंदी बनाकर और पोर पोर में काटी मारता है गुरुदेव, या घर लीमा के उसी का ऊपर में डालकर या बंदी बना करके रखता है ना। मैं नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं जा रहा हूं अपनी। क्या क्या तू कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा? तूने अपने गुरुदेव के वचन को पालन नहीं करोगे? हरामजादे, तुम मेरा शीश हो, तुम मेरा चेला हो, तुम्हें मेरे वचन को पालन करना ही होगा। मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है, नहीं तो मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ सकता हूं। मैं तुम्हें सब जगत जलाकर राख कर दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूं। निरंजन हरामजादे, तूने क्या बोला जो मैं नहीं जाऊंगा? मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है, मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकता हूं। मेरे वचनों के अपमान करने वाले को मैं घोर चटक देता हूं। ये माफ कर दीजिए गुरुदेव, ये दुनिया संसार में जो सर्वदेश है, केवल एक छोटापन की अवस्था में ये माँ की ओर से एक पुत्र पैदा होना, ये सिंगापुर बंगाल से मैं वापस नहीं आऊंगा गुरुदेव। ये मुझे माता पिता का सेवा करेगा गुरु।
जो बालक के नाम मात पिता जो गोद भर लिया। सही, किसी का बालक कोई गलती कर देता है, कोई अनुचित कर देता है, कोई अन्याय कर देता है, तो माता पिता को धर्म कहता है अपने पुत्र को क्षमा करना चाहिए। ये तो मेरा शिष्य है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा चेला है, अपने शिष्य के बगैर तो मैं संसार में रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने शिष्य को मैंने क्षमा करता हूँ। बेटे प्रणाम गुरुदेव। तुम चिंता मत करो बेटे, तुम जाओ सिंगापुर बताओ। साधु को कर्तव्य कहते हैं किसी भूखा को पानी पिलाना, भोजन कराना, उसी में धर्म है। और तुम्हारे कारण उन्होंने अन्न पान त्याग दिया है। जाओ बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ हूं। अगर तुम्हारा कोई समस्या आएगा तूने मेरे आह्वान करना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और बेटे और कोई समस्या है तो मुझे बताओ। या गुरुदेव, यह नगरी गुजरात में यह माता मुझे बहुत रोती है, लेकिन एक समाध मुझे माता को कह देना गुरुदेव। बोलो बेटे। आंगन में एक चौरा लगाकर उसमें तुलसी का पेड़ रोपने के लिए और सोना की कटोरा में गाय का दूध रखने के बाद यह सुबह शाम उसी गाय का दूध का दर्शन करने के लिए, जब तक यह सिंगापुर बंगाल में गोपी चंद जिंदा रहेगा तब तक यह गाय का दूध यथावत रहेगा नाथ। जिस समय सिंगापुर बंगाल में गोपी चंद मर जाए उसी समय सोना की कटोरा की नारायण नारायण। बेटे तुम्हें इतनी सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे। तुम्हें इस संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सकते हैं। बेटे तुम जाओ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो बेटे। तूने 12 महीना की रास्ता छोड़कर 6 महीना की रास्ता छोड़ करके तूने 12 महीना की रास्ता जाना है बेटे। और आगे जाके बेटे तूने एक बेतिया नदी मिलेगा, और वो बेतिया नदी को प्रभाव ऐसा है बेटे, जो पूर्व का मुसाफिर पश्चिम नहीं जा सकता है, और पश्चिम का मुसाफिर पूर्व नहीं जा सकता है, दक्षिण का मुसाफिर उत्तर नहीं जा सकता है, उत्तर का मुसाफिर दक्षिण नहीं जा सकता है। उस बेतिया नदी को तूने पार करके जाना है बेटे, लेकिन कैसे पार होगा मैं तुम्हें बताता हूं। उसी बेतिया नदी में एक हेहू नाम का ग्वार होगा बेटे। वो गाय भैंसी पालन किया है, और गाय भैंसी पालन करके उसी बेतिया नदी में चराते हैं। उसी को साथ को तुम्हें मिलना है, वहां पर तुझको वो हेहू को ग्वार को तूने पुष्पित बनना है। पुष्पित बन करके उसको सेवा संस्कार करना है, पिता की तरह मानना है। उसी ग्वार ने तुम्हें बेतिया नदी पार करेगा, और जब तुम्हें बेतिया नदी पार कर देगा तो तूने उसको बोल देना, पिताजी आप जाइए, मैं ये गाय भैंसी संभाल लूंगा, और आप जाइए विश्राम कीजिए अपने घर में जाकर के, और तो सिंगापुर चला जाना बेटे। कल्याण है बेटे, मैं जा रहा हूं। सजना, ये गुरुदेव ने कहा बेटा सिंगापुर बंगाल जाने से पहले तुलसी बोन जंगल मिलेगा बेटा। उसी तुलसी बोन जंगल में एक हेहू नाम का ग्वार गाय भैंसी चरा रहा बेटा। उसी का तुम पुष्पित बालक बन के और सेवा संस्कार करना। उस बेतिया नदी का प्रभाव है बेटा, जो पूरब का मुसाफिर पश्चिम, पश्चिम का पूरब, उत्तर का दक्षिण और दक्षिण का उत्तर नहीं जा सकता। जो मुसाफिर इस नदी में पैर डालता है वो पत्थर बन जाता है बेटा। वही है वो गुआर का कंधे पर चढ़ करके तो बेतिया नदी पार हो जाना बेटा। मैं जा रहा हूँ यह सिंगापुर बंगाल,
आबे सिंगापुरा बंगाली के हो रसिया
कि हमर काम है कि हमर बाबू के एक से एक गाय है नित प्रतिदिन का या तुलसी फूल जंगल में चरवैया बजवैया या हम कि बाबू की खाना बना के जल गई कलर कि पुगबै छी यह काम छी हमर नित प्रतिदिन अब हम कि जल गई लगा कि बाबू की जा रहल छी तुलसी फूल जंगल में या बाबू की घर आगे जाई के या रखिए भाई ये हामा अब गई खाना ये कोई
बाबू भैया सबके हम प्रणाम करे छी। हमार घर पड़िया तुलसीपुर जंगल में। हमार नाम छी हेहू गुआर। गुआरों में गुआर अटक गुआर, हेहर गुआर, मुरुख गुआर, साफे चपाट गुआर। उ गुआर पोसे छे भैंस। सरकार की कहूं, हमरा लगभग 2-4 सा गाय अछि, 2-5 सा 6 सा भैंस अछि। सरकार 2004 साल में हमार परिवार मर गए। 2072 में हम के हमरा एकटा बेटी भेल। सरकार की कहूं, असगरे हम तुलसीपुर जंगल में बेतिया नदी में भैंस माल चरबै छियै, गाय चरबै छियै। नदी एहि पार से ओहि पार टपै छियै। बूढ़ आदमी अवस्था घटि गेल, नींद घटि गेल, खोराक बढ़ि गेल। सरकार एकटा बेटी अछि, घर में छै, भैंसी दूह के सबटा दबाबै छै, दूध बेचे छै, बाजार में जाके खेबो करे छै। दूध दही छाली घी खा के छोड़ के टेढ़े चल कहे छै आना जाए छै ओना। साफे हमरा टेढ़बे नहीं करे छै। सरकार भूखले प्यासले हम माल जाल चरबै छियै। टांग हाथ दुखाय छै, टटाय छै, देह हाथ दुखाय छै, बूढ़ आदमी कते सकल। अब कत्ता गेल छै नहीं गेल छै, अब की करबै। अब भैंसी माल जाल देखे छै,